तीन जादुई सर्दी की चुड़ैल। कोल्हापुर नाम के गांव में एक बबीता नाम की लड़की, जिसके मम्मी पापा की कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, तब से वो अपने चाचा और चाची और उनका बेटा समीर के साथ रहती थी। उसके चाचा उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी चाची उससे बहुत नफरत करती थी और उसे इतनी सर्दी में और खुद कंबल में अपने बेटे को लेकर बैठी रहती थी। उससे घर का सारा काम करवाती थी और उसके माँ बाप की मृत्यु की वजह उसे ठहराती थी, जिसे सुनकर वो हर बार काफी उदास हो जाती थी। ए महारानी, बैठी क्या है? काम कर जाकर चुपचाप। जी चाची, देख लो जाकर, सारा काम हो गया है, इसीलिए अब पढ़ने बैठी हूँ। अच्छा, बड़ी जल्दी हो गया। चल, अब कपड़े धो, फिर और भी काम है। लेकिन ये कपड़े तो मैंने धो दिए थे और अभी धोया तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी चाची, ठंड लग रही है। तू मर जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कपड़े धुले हुए चाहिए बस। अब मुझसे बहस किया तो मैं इसी से मारूंगी तुझे। तो अच्छा रहेगा तू चुपचाप जाके धो ले इन्हें। पर चाची, मेरा कल टेस्ट है, मुझे याद करना है। चुपचाप जाके काम कर, पढ़ के कलेक्टर नहीं बन जाएगी तू, समझी? मनूस कहीं की। बबीता रोते हुए जाती है और जाकर ठंडे पानी में कपड़े धोने लगती है। फिर कमरे में जाकर चुपके से पढ़ने लगती है। इतने में उसके चाचा जी आ जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। बबीता, समीर, अरे कहाँ हो? इधर आओ जल्दी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। बबीता और समीर दौड़ते हुए आते हैं, समीर को टॉय देते हुए। ये लो समीर, तुम्हारी कार। मेरे लिए क्या है? अरे मैं अपनी गुड़िया को कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारे लिए तो बड़ी सी चॉकलेट लेकर आया हूँ। लो, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। इतने में उधर से उसकी चाची आ जाती है और बबीता के हाथ से चॉकलेट छीन लेती है। इस मनहूस को क्यों दे रहे हो जी? मेरे लिए मत लेकर आना कुछ भी। पहले ये अपने माँ बाप को खा गई और अब ये तुम्हें भी खा जाएगी। जबान संभाल कर बोलो, समझी? कुछ भी बोले जा रही हो। शर्म भी आती है तुम्हें अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें करते वक्त? हाँ, बेटी होगी तुम्हारी, मेरी नहीं। ऐसी मनहूस बेटी है कि अपने माँ बाप को ही खा गई। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। अब एक और लफ्ज मेरी बेटी के खिलाफ बोला ना तो घर से निकाल दूंगा तुम्हें। बहुत हो गया तुम्हारा। ये सब देखकर बबीता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और उसकी चाची भी चली जाती है। चाचा बबीता के कमरे में जाकर उसे समझाते हैं। रो मत बेटी, उसकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। वो पागल है, कुछ भी बोलती रहती है। तो खुश रह और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे बस, ताकि अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। अगले दिन सुबह जब बबीता के चाचा अपने ऑफिस चले जाते हैं तो उसकी चाची अपने भाई राज और कृष्ण को बुलाती है और बबीता अपने कमरे में काम कर रही होती है। और कैसे हो भाई? आओ आओ, बैठो। अरे मैं तो ठीक हूँ, तुम अपना सुनाओ। सब कैसा चल रहा है? क्या बताऊं, इस कलमुही की वजह से अपने ही पति से रोज घर में कलेश होता है। ए बबीता, जल्दी आ, जाके मेरे भाइयों के लिए चाय बना कर लेकर आ और साथ में पकोड़े भी बना कर लेकर आना। बबीता अपनी पढ़ाई छोड़कर किचन में चाय और पकोड़े बनाने लगती है। इतने में जब वो कुछ सामान लेने के लिए बाहर आती है तो सुनती है, भाई इस कलमुही का कुछ करो। मेरे पति तो इस पर सारे पैसे लुटाते रहते अपनी बेटी मानकर। इतना तो समीर के लिए भी नहीं करते हैं जितना इस मनहूस के लिए करते हैं। शादी करवा दो, उम्र तो हो ही गई है इसकी शादी के लायक। और जीजा जी को बोल देना शादी के बाद पढ़ लेगी। अरे इतना कौन करेगा इस कलमुही के लिए, और शादी में इतना खर्चा भी होगा। एक काम करो, बेच दो किसी अच्छे जमींदार के हाथ और पैसे भी मिल जाएंगे। इसका भी भला हो जाएगा। अभी यहाँ फ्री में काम कर रही है, वहाँ बड़े घर में करेगी तो पैसे के साथ सब कुछ मिलेगा। ये सुनकर राज और कृष्ण भी हंसने लगते हैं। बबीता भी इनकी ये सब बातें सुन लेती है और बहुत डर जाती है। सब कुछ ऐसे ही छोड़ के वो पीछे के गेट से अपना बैग लेकर भाग जाती है और भागती ही जाती है और भागते भागते वो किसी जंगल में चली जाती है और वहां जाकर
ठंड में ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। वो रो ही रही होती है तो वहाँ पर 3 चुड़ैलें आ जाती हैं और उसका नाम लेती हैं। बबीता, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? ये सुनकर बबीता डर जाती है और उठकर चुड़ैल को देखती है। कौन हो तुम तीनों? हम तीनों बहन हैं, रमा, गीता और रानी। हम मरने के बाद इसी जंगल में रह रहे हैं। डरो मत हमसे, हम तुम्हारी मदद करेंगे बच्ची। ऐसा सुनकर वो थोड़ा शांत हो जाती है। उनमें से एक चुड़ैल उसका हाथ पकड़ती है और सारी बात समझ जाती है। फिर उससे प्यार से बात करती है और अपनी कहानी बताती है कि उसकी सौतेली माँ उसके पिता के मरने के बाद ऐसे ही ठंड के मौसम में कैसे क्रूरता से इन तीनों के साथ पेश आती थी और लास्ट में तीनों को घर से निकाल दिया था और ठंड में ऐसे ही वो लोग मर गए थे। इसीलिए हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा कहकर तीनों में से एक उसे सबसे पहले स्वेटर और कंबल देती है और फिर दूसरी उसे आग देती है ताकि उसे ठंड ना लगे और बोलती है, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, तुम यहाँ पर आराम से रात गुजार सकती हो। ऐसा कहकर तीसरी वाली चुड़ैल उसे कुछ सोने के सिक्के देती है और बोलती है, इसे बेचकर कुछ पैसे ले आना, उससे अपना सब कुछ शुरू करना और पैसे की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। ऐसा कहकर तीनों रात भर उसके साथ ही रहती हैं और सुबह गायब हो जाती हैं। फिर चुड़ैल ने जैसा बोला था वो वैसा ही करती है और अपने चाचा को कॉल करके सब बता देती है, जिससे उसके चाचा अपनी बीवी से लड़ाई करके अपने बेटे को उठाकर बबीता के पास आ जाते हैं और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। और जब बबीता को कुछ भी जरूरत पड़ती है तो वो उन तीनों चुड़ैलों को बुला लेती है और वो तीनों बबीता के अच्छे दोस्त बन जाते हैं।